अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जिस यूनिट को पढ़ना शुरू करना है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की क्लासिफिकेशन के मुताबिक यूनिट नंबर 15 है। इस यूनिट को जेनेटिक्स के नाम से याद करते हैं और प्यारे बच्चों NMD CAT 2020 में इस में से कितने MCQs आए तो याद रखिए इसमें से 7 MCQs आते हैं। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो टॉपिक्स जेनेटिक्स में स्पेसिफाई कर दिए हैं वो ये आपके सामने लिख दिए। पहला टॉपिक देखिए, एसोसिएट इनहेरिटेंस विद लॉज ऑफ मेंडल्स। यानी सबसे पहले हम लॉज ऑफ मेंडल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, फिर सेक्स लिंकेज, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, फिर इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया का जिक्र करेंगे। तो आइए आज पहला टॉपिक जो जेनेटिक्स में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्पेसिफाई किया उसका एक पार्ट पढ़ेंगे, यानी मेंडल्स लॉज में से फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम इसकी बात करेंगे। आप बता दीजिए व्हाट इज़ सेग्रीगेशन। हम कहते सेपरेशन को कहते, किस चीज़ की सेपरेशन ये कुछ देर में आपको मालूम हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मेंडल साहब आपको याद आते हैं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते। क्यों? अगर आप इनकी एक्सपेरिमेंटेशन देखिए, इनकी क्रिएटिविटी देखिए, इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी अजम्पशंस को देखिए जो इन्होंने हेरिडिटी के हवाले से की है, तो आपको मानना पड़ेगा कि मेंडल साहब फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। मेंडल साहब की जो भी वर्किंग है वो पाइसम सेटिवम यानी पी प्लांट पर है। आपसे पूछना इन्होंने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, तो बहुत सारी बातें थीं। इनका जो मोनेस्टरी गार्डन था, मॉन्क्स होने की वजह से जो इनको एक गार्डन मिला था उसमें पी की ग्रोथ अच्छी होती थी, पहली बात तो ये है। और प्यारे बच्चों, फिर ये शॉर्ट जनरेशन कंटेनिंग प्लांट है, तकरीबन 4 मंथ्स में इसकी जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों, इसके हवाले से बात कीजिए तो ये सेल्फ पोलिनेटिंग है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये भी मेंडल साहब को आसानी रही कि किसका पोलन ग्रेन किसके एग को जाके फर्टिलाइज़ कर रहा है, मेंडल साहब के सामने मौजूद है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। आप देखिए, अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती तो किसी का पोलन ग्रेन किसी के एग को आके फर्टिलाइज़ करता, तो प्यारे बच्चों पहले तो ये मुश्किल होती कि ये पोलन ग्रेन किस प्लांट का था, उसकी जेनेटिक्स के ऊपर, उसकी इनहेरिटेंस पे स्टडी होती। तो मेंडल साहब को ये सहूलत रही कि पाइसम सेटिवम यानी पी प्लांट की बात कीजिए तो ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है। लेकिन मेंडल साहब चाहें तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, वो मेंडल साहब खुद करवाएंगे। फिर प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मेंडल साहब को बेतहाशा फेवर करती है वो कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हैं। मेंडल साहब ने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स पे स्टडी किया। यानी अगर आप सीड शेप के हवाले से बात कीजिए, या तो राउंड है या रिंकल है, कोई तीसरी फॉर्म नहीं आती है, तो प्यारे बच्चों इसी को तो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ ट्रेट कहते। फिर ऐसे ही पोड शेप की बात कीजिए, या तो वो इन्फ्लेटेड होती है या कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। प्लांट हाइट की बात कीजिए, या तो टॉल है या शॉर्ट है। इसी तरह से मेंडल साहब ने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स पे स्टडी किया, और ये मेंडल साहब की खुशकिस्मती कि ये कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ आ ट्रेट थे। अब प्यारे बच्चों, पाइसम सेटिवम के ऊपर मेंडल साहब की एक्सपेरिमेंटेशन है। आइए फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें। मेंडल साहब जब भी कोई काम करते थे एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से, तो वो 3 एक्टिविटीज़ किया करते थे। वो 3 मेटिंग प्रोसेसेस करवाया करते थे। वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेंडल साहब करवाते थे ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग की बात होती है। फिर या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जिक्र होगा या
डाई हाइब्रिड क्रॉस का। उसके बाद फिर उनकी सेल्फ क्रॉस करवा दिया करते थे। फिर सुन लीजिए कौन कौन से, हम कहते सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग करवाते थे, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्योर ब्रीडिंग। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों बात कीजिए तो हम कहते या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते, और बहुत सारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाए उन्होंने, या करवाते थे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो हमारे सिलेबस के हवाले से है वो बातें आपको बता रहा। फिर प्यारे बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद फिर करवाया करते थे क्या, सेल्फ क्रॉस। अब आइए बारी बारी इन सब की बात करेंगे और फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस तरह से आता है इसमें से, इसको देखेंगे। ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ ब्रीडिंग किसे कहते। तो याद रखिए ब्रीडिंग मेटिंग को कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अ ब्रीडिंग अ मेटिंग in which all the produced offspring are 100% identical to both parents। अब ये किस तरह से होता है ये आप देख लीजिए। प्यारे बच्चों सिंबल्स के हवाले से आपको मालूम होगा कि ये जो इस तरह से सिंबल होता है ये इंडिकेट करता है किसको, मेल को इंडिकेट करता है। फिर इसी तरह से फीमेल को हम लोग इस सिंबल से सिंबलाइज कर रहे होते। अब ज़रा देख लीजिए डिप्लॉयड प्लांट है। अब तो आपको मालूम है कि प्यारे बच्चों अगर ये राउंड सीडेड प्लांट है, ज़ाहिर बात है कि दो अलील्स तो होती हैं, मेंडल साहब भी यही बात करेंगे, एक फादर से आती है और एक मदर से आती है। ये राउंड के लिए मैं सिंबल दे रहा हूँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये भी राउंड के हवाले से सिंबल है। मेंडल साहब ऐसे किया करते थे, सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग प्योर ब्रीडिंग किया करते थे। प्यारे बच्चों इन सारी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं, यानी ये बेसिकली सेल्फ पोलिनेशन हो रही है। वो एक ही प्लांट का फ्लावर का स्पर्म है, उसी फ्लावर का एग है, या उसी प्लांट के किसी फ्लावर का एग है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक ही प्लांट के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो प्यारे बच्चों अगर दो भी हों तो वो सेम होने चाहिए, यानी अगर ये राउंड सीडेड प्लांट है तो ये भी राउंड सीडेड प्लांट है। बकिया की जो जीन्स अलील्स हैं वो मैंने शो नहीं की, लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए वो ऐसे है। अगर ये टॉल है तो ये भी टॉल है, इसकी पोड इन्फ्लेटेड, इसकी पोड इन्फ्लेटेड, इसकी पोड कलर ग्रीन है तो इसकी पोड कलर ग्रीन है। अगर ये टॉल प्लांट है तो ये भी टॉल प्लांट है, इसका फ्लावर कलर पर्पल तो इसका फ्लावर कलर पर्पल, यानी सारी बातें एक सी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे। आप बताइए यहाँ पर कितनी टाइप्स के गमीट्स बनेंगे। तो चूँकि सभी कैपिटल आर है तो चाहे गमीट्स 2 बने, 10 बने, 10 लाख बने, टाइप एक ही होगी, यानी सभी के अंदर कैपिटल आर होगा, यानी जो भी स्पर्म बनेंगे। और याद रखिए गमीट्स को हमेशा सर्कल में रखते हैं, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑफस्प्रिंग होते उन्हें खुला छोड़ देंगे, उन्हें सर्कल में नहीं रखते। यहाँ पर कितनी टाइप्स के एग बनेंगे, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, एग के नंबर के हवाले से बात कीजिए तो 2 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 10 लाख, कुछ भी नंबर हो सकता है। मैं टाइप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 1 टाइप के एग्स की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म और एग की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या करेंगे साहब, अब फर्टिलाइजेशन होगी। आपको मालूम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, या द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन होती है, और ये जो भी ऑफस्प्रिंग आता है आप देखिए ये राउंड सीडेड आएगा। तो आप देखिए ये भी राउंड सीडेड, राउंड सीडेड, राउंड सीडेड। अगर ये ऑफस्प्रिंग टॉल है तो इनके पेरेंट्स भी टॉल हैं। अगर इसका फ्लावर कलर पर्पल तो इनका भी फ्लावर कलर पर्पल है,
ये टॉल है, टॉल टॉल, पोड इसकी इन्फ्लेटेड है तो इनकी पोड्स भी इन्फ्लेटेड है। तो इसी को तो ट्रू ब्रीडिंग कहते, प्योर ब्रीडिंग कहते। क्या होती है? हम कहते इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which all the produced offspring are 100% identical to both parents. तो such breeding, such mating is known as true breeding, या आप pure breeding बोल दीजिए। फिर इसके बाद फिर प्यारे बच्चों एक और फॉर्म देख लीजिए। आप बताइए ज़रा कि ये आपके सर मेल को का सिंबल है कि ये फीमेल का? तो ये मेल का सिंबल है। फिर इसके बिल्कुल साथ में ही ये आपके सर ने फीमेल का सिंबल बना दिया। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये स्मॉल आर लिख दिया, यहाँ पर भी स्मॉल आर लिख दिया। यानी इसका मतलब ये है कि ये रिंकल सीडेड है, तो ये भी कैसा है? रिंकल सीडेड है। सारी बातें एक सी हैं, यानी रिंकल सीडेड है तो ये भी रिंकल सीडेड है। ये टॉल है तो ये भी टॉल है। इसकी पोड इन्फ्लेटेड, इसकी पोड इन्फ्लेटेड, इसकी पोड कलर ग्रीन है, इसकी पोड कलर ग्रीन है। इसकी सीड शेप रिंकल है, इसकी सीड शेप रिंकल है। इसका सीड कलर येलो है, इसका सीड कलर येलो है। टॉल है, ये भी टॉल है। फिर प्यारे बच्चों बात कीजिए, फ्लावर कलर पर्पल तो पर्पल, यानी सारी बातें सेम हैं, यानी ये सेल्फ पोलिनेशन हो रही। अब यूँ समझिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? गमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे। आप बताइए यहाँ पर कितनी टाइप्स के गमीट बनेंगे? तो हम कहते हैं 1 टाइप के गमीट्स की यानी स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। फिर यहाँ पर बताइए कितनी टाइप के एग्स की फॉर्मेशन होगी? 1 टाइप के एग्स बनेंगे। आपने देखा कि ये जो गमीट्स होते हैं इनको सर्कल में रखते और इंडिविजुअल्स को खुला छोड़ देंगे, यानी सर्कल में नहीं रखेंगे। अब गमीट्स फॉर्मेशन हो गई तो फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आप देखिए ये रिंकल सीडेड ऑफस्प्रिंग है तो इनके पेरेंट्स भी रिंकल सीडेड थे। ये टॉल है तो ये भी टॉल हैं। इसकी पोड इन्फ्लेटेड, इनकी पोड इन्फ्लेटेड। इनकी पोड कलर ग्रीन है तो इनकी पोड कलर ग्रीन है। इसका फ्लावर कलर पर्पल तो इसका फ्लावर कलर पर्पल। तो इसी को तो ट्रू ब्रीडिंग कहते, प्योर ब्रीडिंग कहते। हम कहते इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटिंग, यानी अ टाइप ऑफ मेटिंग in which all the produced offspring are 100% identical to both parents. तो such breeding, such mating is known as true breeding और pure breeding. मेंडल साहब ऐसे ही जो 7 ट्रेड्स थे उन्होंने ट्रू ब्रीड वैरायटीज़ हासिल कर ली। प्यारे बच्चों उसके बाद फिर मेंडल साहब क्या करते थे? या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे या डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। अब ये क्या होता है? अब ये जो 2 प्लांट्स आपके सामने आ गए, मैं इनके बीच में क्रॉस कर रहा हूँ। क्रॉस करने का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब मेटिंग है। तो प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं मेटिंग बिटवीन 2 सच पेरेंट्स हु डिफर इन 1 ट्रेट ओनली। तो सच ब्रीडिंग, सच मेटिंग इज नॉन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप देखिए सिर्फ एक ट्रेट के हवाले से, यानी सीड शेप, इसके हवाले से फ़र्क है। यानी ये राउंड है तो ये रिंकल है, बकिया सारी बातें एक सी हैं। ये टॉल है, ये भी टॉल है। इसकी पोड इन्फ्लेटेड, इसकी पोड इन्फ्लेटेड। इसकी पोड कलर ग्रीन है, इसकी पोड कलर ग्रीन है। ये टॉल है, ये भी टॉल है। सारी बातें सेम हैं, सिर्फ एक ट्रेट के हवाले से फ़र्क है। वो क्या? वो सीड शेप है कि ये राउंड है तो ये रिंकल सीडेड है। तो हम कहते हैं क्रॉस बिटवीन 2 सच पेरेंट्स हु डिफर इन 1 ट्रेट ओनली। तो सच अ क्रॉस, such mating is known as monohybrid cross and offspring of such a cross is known as monohybrids। चूँकि वो एक बात के हवाले से हाइब्रिड होंगे, डुअल होंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे?
गमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे। आप बताइए यहाँ पर कितने टाइप्स के गमीट की फॉर्मेशन होगी। हम कहते गमीट्स 2 बने, 10 बने, 10 लाख बने, टाइप एक ही होगी, यानी कैपिटल R। सारे स्पर्म में, सारे गमीट्स में एक टाइप की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जितने भी एग्स बने वही बात है पुरानी सी कि 2 बने, 10 बने, 10 लाख बने, टाइप एक ही होगी बेटे, स्मॉल r इसमें है। फिर प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में जब ये फर्टिलाइजेशन होगी, अब एक दफ़ा आप बता दीजिए व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। इसे फर्टिलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं कि आगे जो ऑफस्प्रिंग वो फर्टाइल बनता है, यानी स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट फर्टाइल है, इससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। प्यारे बच्चों अब कुछ बातें सुनिए, हमने मेंडल साहब को फॉलो करना है। मेंडल साहब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो पेरेंट्स थे उन्हें बोलते थे P1। P1 बोलिए तो क्या हम कहते फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, और P1 से जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, जो बेबीज आते हैं, उन्हें वो कहते हैं क्या, F1, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल ऑफस्प्रिंग को कहते हैं, बेबीज़ को कहते हैं। तो बेबीज़ की ये जो पहली जनरेशन, तो P1 के जो ऑफस्प्रिंग हैं उन्हें क्या कहेंगे, F1, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 के अंदर मेंडल साहब ने ये देखा कि जो भी प्लांट्स आ रहे हैं वो राउंड सीडेड प्लांट आ रहे हैं। मेंडल साहब के लिए ये बात हैरानी की थी कि भाई अब तो राउंड और रिंकल के मिलने से, राउंड रिंकल शायद दोनों आते, मेंडल साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आ गया कौन, राउंड। मेंडल साहब समझे कि जब राउंड और रिंकल ये मिले तो शायद रिंकल की फ्यूजन हो गई। प्यारे बच्चों फ्यूजन होती है कि नहीं, फ्यूजन किया है। हम कहते हैं फ्यूजन ऐसी मिक्सिंग को कहते हैं कि कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को खो दें, अपनी पहचान को खो दें। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको एक गिलास मिल्क का दूं और एक आपको मैंगो दूं, और मैं आपसे कहूं कि सर के लिए मैंगो शेक बना कर लेकर आओ, तो जारी बात है जब वो आप शेक बना लोगे, आप मेरे पास लेकर आ गए, और मैं आपसे कह दूं कि बेटे इसमें से मैंगो को मैंगो की सूरत में अलग करना है, मिल्क को मिल्क की सूरत में अलग करना है, तो क्या हो पाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। इसी को फ्यूजन कहते, यानी फ्यूजन ऐसी मिक्सिंग होती है कि उसमें कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। यानी अब मैंगो मैंगो नहीं रहा, मिल्क मिल्क नहीं रहा, बल्कि मैंगो शेक हो गया, ये अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। ऐसी मिक्सिंग को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल R स्मॉल r इस तरह से राउंड रिंकल के बीच में जब क्रॉस होता है तो सिर्फ राउंड आता है, तो क्या रिंकल वाले ने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया? क्या फ्यूजन हुई है? इस बात को चेक करने की खातिर फिर मेंडल साहब कहते हैं जी सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस का मतलब ये है कि ये जो प्लांट आया है इसका इसी के साथ क्रॉस कर देंगे, यानी इसी प्लांट का स्पर्म होगा, इसी प्लांट का एग होगा, यानी सेल्फ पोलिनेशन होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। बेटे ये जो F1 आए हैं, ये जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई है, बड़ी होकर ये क्या बनेगी? ये भी तो पेरेंट्स बनेंगे ना। तो आप बताइए इन्हें फिर हम क्या बोलेंगे? अब इनका इसी के साथ क्रॉस हो रहा है, तो ये जो फीलियल बेबीज़ आए हैं बड़े होकर ये क्या बनेंगे? ये भी तो पेरेंट्स बनेंगे। उसे हम लोग बोल देंगे सेकेंड पेरेंटल जनरेशन। आप बताइए करेंगे क्या? सबसे पहले वही पैटर्न जो है, सबसे पहले गमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे। आप बताइए यहाँ पर कितनी टाइप्स के गमीट की फॉर्मेशन होगी? अब देख लीजिए यहाँ पर 2 टाइप्स के गमीट की फॉर्मेशन होगी, यानी हाफ गमीट्स ऐसे होंगे उनमें कैपिटल R की इंफॉर्मेशन होगी, हाफ गमीट्स ऐसे होंगे उनमें स्मॉल r की इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे यहाँ पर हाफ गमीट्स ऐसे बनेंगे कैपिटल R होगा, और हाफ गमीट्स ऐसे होंगे उनमें स्मॉल r होगा। अब ऑफस्प्रिंग किस तरह के आएंगे, उनकी फिनोटाइप जीनोटाइप किस तरह की होगी,
इसको एक्सप्लेन करने की खातिर पुन्नट साहब ने एक स्क्वायर बनाया था। अब वो जो स्क्वायर सा होगा उसमें बॉक्सेस कितने बनेंगे, तो ये रूल समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, जितने डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स बनते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस बॉक्स में उतने बॉक्सेस बना देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने टाइप्स के गमीट्स बने, यहाँ पर 2 टाइप्स के गमीट्स की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर बताइए कितने टाइप्स के गमीट बनेंगे, यहाँ पर भी 2 टाइप्स के गमीट्स बनेंगे। तो अगर आप 2 2 द 4 यानी कितने बॉक्सेस बनेंगे, 4 बॉक्सेस बनते हैं। वो किस तरह से, वो आप ये देख लीजिए। यानी इस बॉक्स के अंदर फर्दर कितने बॉक्सेस बनाएंगे। और मैं जब भी ये बॉक्स बनाता हूँ ना, मुझे बचपन आता है याद कि ईद कार्ड लिखा करते थे और उसमें एक शेर लिखा करते थे जो मुझे बहुत पसंद है। वो शेर क्या था कि डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। तो प्यारे बच्चों, ये जो बॉक्सेस, अच्छा ये जो शेर सुना है इसका मकसद क्या था। प्यारे बच्चों, टीचिंग में इसको ना हम लोग कहते हैं आइस ब्रेकर, कि आपने टॉपिक पढ़ाते हुए बीच में कोई ऐसी बात करनी है कि बच्चे फ्रेश होकर दोबारा टॉपिक की तरफ आ जाएं। एक पेरेंट के गमीट आपने इस तरफ रख देने, दूसरे पेरेंट के गमीट को दूसरे एक्सिस पे रख देंगे। यहाँ पर आपको मालूम लिख देंगे एक पेरेंट के गमीट यानी कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पर लिख देंगे क्या, कैपिटल R दूसरे पेरेंट के जो गमीट्स हैं, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, स्मॉल r। फिर प्यारे बच्चों क्या होती है, रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है कि कोई स्पर्म किसी एग को फर्टिलाइज कर दे। आप देख लीजिए, अगर तो प्यारे बच्चों ये इसको फर्टिलाइज करे तो ये कैपिटल R हो जाएगा। अगर ये इसको फर्टिलाइज कर दे तो कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा। ये इसको फर्टिलाइज कर दे तो कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा। ये इसको फर्टिलाइज कर दे तो स्मॉल r हो जाएगा। अब देखिए ये किस तरह के, यानी P1 के जो से F1 आते हैं तो P2 से ये क्या हैं, आप बताइए, F2 बोलेंगे। यानी सेकेंड पेरेंटल जनरेशन, उससे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, सेकेंड फीलियल जनरेशन कहेंगे। तो ये F2 आ गए। अब F2 वालों की जो फिनोटाइप है आप इसे देख लीजिए, फिनोटाइप की बात करेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको देखने में समझने के अंदर आसानी हो। सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज़ अ फिनोटाइप। याद रखिए, फिनोटाइप की एटमोलॉजी सुनिए। सबसे पहले फिनो कहते टू शो को, दिखाने को, टाइप को कहते, तो शोइंग टाइप इज नॉन एज फिनोटाइप। यानी किताब ने लिखा है अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, कोई भी ट्रेट किस फॉर्म में अपीयर होता है, किस फॉर्म में शो होता है, उसे क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बेटे, अगर आपके सर की आंखें शरबती हैं तो फिनोटाइप क्या होगा, शरबती। यानी जो फिनोटाइप अपीयर हो रहा है वही उसकी, जो चीज़ शो हो रही है वही उसकी फिनोटाइप होती है। और इसी तरह से अगर आप स्किन कलर की बात कीजिए तो आप मुझे बताइए स्किन कलर क्या। याद रखिए ये फिनोटाइप नहीं है, स्किन कलर इज अ ट्रेट। अब ये किस फॉर्म में अपीयर होगा वो उसकी फिनोटाइप होगी। फॉर एग्जांपल स्किन कलर वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी। अगर वो ब्लैक फॉर्म के अंदर अपीयर हो रहा तो ब्लैक अब फिनोटाइप होगी। तो अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, बिल्कुल ऐसे ही। अब सीड शेप के हवाले से बताइए ये क्या है, सीड शेप इज अ ट्रेट, और उसकी फिनोटाइप क्या है, वो राउंड भी हो सकती है, वो रिंकल भी हो सकती है। मुझे आप बताइए ये जो प्लांट है इसकी फिनोटाइप क्या है, राउंड है, ये राउंड है, ये राउंड है, और ये रिंकल। यानी अगर मैं फिनोटिपिक रेशो लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा क्या, 3:1 के 3 मेरे पास राउंड आए हैं और एक रिंकल आया है। अब प्यारे बच्चों, ये P1 से जो जनरेशन आती है उसे F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फिर P2 से जो जनरेशन आती है उसे कहते F2 यानी सेकंड फीलियल जनरेशन। अब बड़े होकर ये जब पेरेंट्स बनेंगे तो ये P3 हो जाएंगे,
और P3 के जो ऑफस्प्रिंग है ना, यानी P1 से F1 आए, F1 वाले बड़े होकर P2 हो गए, P2 से F2 आएंगे, F2 वाले बड़े होकर पेरेंट्स बनेंगे, उन्हें कहेंगे थर्ड पेरेंटल जनरेशन, और उनसे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उन्हें F3 बोल देंगे कि थर्ड फीलियल जनरेशन। अब ज़रा देखिए, अगर आप इसी का सेल्फ क्रॉस कीजिए, यानी प्यारे बच्चों इसी का क्रॉस कर दें इसके साथ, तो किस तरह के प्लांट आएंगे? 100% राउंड आएंगे। ये क्रॉस कहीं पर हुआ है तो प्यारे बच्चों ये आप देख लीजिए, ये आपके सामने हुआ है। फिर प्यारे बच्चों आप इसका क्रॉस इसी के साथ कीजिए, सेल्फ क्रॉस, तो किस तरह के प्लांट आएंगे? सारे के सारे रिंकल सीडेड प्लांट आएंगे। क्या ये क्रॉस कहीं पर हुआ है? आप ये देख लीजिए, आपके सामने है। फिर ये जो 3 में से एक राउंड, उसके तो 100% राउंड आ रहे, लेकिन जब इसका क्रॉस इसके साथ कर दें या इसका क्रॉस इसके साथ कर दें तो फिर क्या होगा? फिर राउंड भी आते हैं और रिंकल भी आते हैं। ये क्रॉस आपके सामने हुआ, ये आपके सामने आ गया। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा गौर करना आपने, इस राउंड का सेल्फ क्रॉस हो तो 100% राउंड आते हैं, और इस राउंड का या इस राउंड का सेल्फ क्रॉस हो तो राउंड भी आता है और रिंकल भी आता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ राउंड की है, इसीलिए तो सिर्फ राउंड वाले ही आते हैं। लेकिन इसका जब सेल्फ क्रॉस करते हैं तो राउंड भी आता है, रिंकल भी आता है। इसका मतलब है कि राउंड की इंफॉर्मेशन भी है और रिंकल की इंफॉर्मेशन भी है। और प्यारे बच्चों ये जो फ्यूजन हुई थी, समझ ऐसे लग रहा था कि फ्यूजन हुई, जो कि नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, यह रिंकल वाले ने अपनी आइडेंटिटी को दोबारा अपीयर किया है ना, अपनी आइडेंटिटी को गेन कर लिया। तो इसका मतलब है फ्यूजन नहीं हुई। फ्यूजन में तो आइडेंटिटी लॉस होता है, इसने रीगेन कर ली, इसका मतलब फ्यूजन नहीं हुई थी। बात आपको ये बता रहा कि ये जो राउंड है इसका सेल्फ क्रॉस करें तो 100% राउंड आते, इसका सेल्फ क्रॉस कीजिए राउंड भी आता, रिंकल भी आता है। इसका मतलब है इस राउंड में और इस राउंड में इंटरनली कुछ फ़र्क है। उन फ़र्क को मेंडल साहब की जो इंटेलिजेंस वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रही, ये देखिए ज़रा। मेंडल साहब ने कहा कि हर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं। भाई 2 ही क्यों कहा उन्होंने? चूँकि प्यारे बच्चों फिनोटाइप ही 2 आ रही थी, या तो राउंड आ रहा था या रिंकल आ रहा था, और फिर इनकी फ्यूजन से और इनकी जो फर्टिलाइजेशन से भी एक कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों उन्होंने कहा, मेंडल साहब ने कहा कि हर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स होते, उन फैक्टर्स को उन्होंने एलिमेंटन का नाम दिया। बाद में जोहानसन ने आकर उन्हें जीन कहा। और फिर प्यारे बच्चों आपको मालूम, पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर इज नॉन एज अलील, और ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी हो सकते। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन पेयर, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन पेयर इज नॉन एज अलील कहते। तो मेंडल साहब ने कहा कि 2 पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स, 2 एलिमेंटन, अब जीन बोल दीजिए, और उनके जो फॉर्म है उनको अलील बोलते। उन्होंने कहा इसके सेल्फ क्रॉस से 100% राउंड आने का मतलब ये है कि ये होमोजाइगस स्टेट में है, यानी इसमें दोनों अलील्स, दोनों एलिमेंटन एक से हैं, और इसके सेल्फ क्रॉस करवाने से राउंड भी आता है, रिंकल भी आता है। इसका मतलब है इसमें जो 2 एलिमेंटन हैं, जो 2 पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स, जीन्स, अलील्स हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं, इसीलिए तो राउंड भी आता है और रिंकल भी आता है। तो प्यारे बच्चों अब मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि मेंडल साहब ने कंक्लूड किस तरह से किया। आप इसको देखिए, मेंडल साहब जिसको जिस चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हमने वैसे ही एक्सप्लेन करना। मेंडल साहब कहते हैं कि जो फिनोटाइप F1 जनरेशन में अपीयर हो जाए उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों राउंड सीडेड और रिंकल सीडेड अलील्स के हवाले से बात कीजिए। ये जो फिनोटाइप्स हैं इनमें से जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो कौन सी है? राउंड। और दूसरी फिनोटाइप यानी रिंकल अलील अपने इफ़ेक्ट को मास्क कर रही है। ये यहाँ पर रिंकल अपीयर नहीं हो रहा,
इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो F1 में जो अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर दे, मेंडल साहब उसे डोमिनेंट कहते, और जो 100% अपने इफेक्ट को मास्क कर ले, मेंडल साहब उसे रिसेसिव बोलते। तो राउंड और रिंकल के हवाले से बात कीजिए तो राउंड को डोमिनेंट कहेंगे और रिंकल को रिसेसिव कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, अगर इसमें इसके सेल्फ क्रॉस करने से 100% राउंड, दोनों एलिमेंट दोनों अलील सेम हैं, तो मेंडल साहब कहा करते थे इफ टू अलील्स फॉर वन ट्रेट आर सेम then such individual is known as homozygote and this condition is known as homozygous condition। ये हम जीन्स की बेस पे बता रहे, पहले तो आपने शोइंग टाइप की बेस पे बताई फिनोटाइप। अब जब हम जीन्स के हवाले से बताएंगे, अलील्स के हवाले से बताएंगे, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं क्या? जीनोटाइप बोलते हैं। प्यारे बच्चों आप देखिए, if both alleles for one trait are same, then such individual is known as homozygote and this condition is known as homozygous condition। और ये homozygous dominant form है। यहाँ पर भी देखिए small r, if both alleles are same for one trait, then such individual is known as homozygote, this condition is known as homozygous condition। अब ये होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट है। यहाँ पर देखिए ये जो हेट्रोजाइगस स्टेट में, यानी हम कहते इफ बोथ अलील फॉर वन ट्रेट आर डिफरेंट देन सच इंडिविजुअल इज नॉन एज हेट्रोजाइगोट एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों राउंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें कैसे मालूम हुआ? ऐसे कि जब इसका सेल्फ क्रॉस करते हैं तो 100% राउंड आते हैं, जब इसका सेल्फ क्रॉस करते हैं तो राउंड भी आता है, रिंकल भी आता है। इसका मतलब है अंदर से कोई फ़र्क है। अब इस पे जो मेंडल साहब की जो कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। प्यारे बच्चों, मेंडल साहब कहते हैं कि जो F1 में एक्सप्रेस कर दे उसे डोमिनेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर राउंड एक्सप्रेस हो रहा है तो राउंड को डोमिनेंट कहेंगे, और जो F1 में अपना इफ़ेक्ट मास्क कर ले, छुपा ले, एक्सप्रेस ना करे, उसे रिसेसिव बोलते हैं। जैसे इस केस में वो रिंकल है, तो रिंकल अपने इफ़ेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो इसे हम रिसेसिव फिनोटाइप बोल देंगे। और प्यारे बच्चों, जो F1 में एक्सप्रेस करे, डोमिनेंट के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल लेटर होगा। यानी आप देखिए, इसीलिए आपके सर ने शुरू से ही कैपिटल से सिंबलाइज कर दिया। फिर प्यारे बच्चों, जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल लेटर से सिंबलाइज करेंगे, इसीलिए शुरू में ही उसको स्मॉल से सिंबलाइज किया है। फिर मेंडल साहब कहा करते हैं कि इफ़ बोथ अलील्स फॉर वन ट्रेट आर सेम then such individual is known as homozygote, this condition is known as homozygous condition। If both alleles are same for one trait, then such individual is known as heterozygote and this condition is known as heterozygous condition। अब ये सारी बातें देखने के बाद मेंडल साहब की जो फाइनल एनालिसिस है वो देखिए। मेंडल साहब का ये कहना कि ये जो टू को एग्जिस्टिंग अलील्स हैं इनकी सेग्रीगेशन होती है, कब? ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। उसके बाद फिर इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन से ये मिल भी जाएंगी। इसीलिए तो इस लॉ को नाम दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये अलील्स के सेग्रीगेट, ये अलील्स के सेपरेट होने का लॉ है। लॉ की स्टेटमेंट है कि टू को एग्जिस्टिंग अलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन सो दैट ईच गमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू एंड दे यूनाइट अगेन ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, मेंडल साहब का ये कहना कि टू को एग्जिस्टिंग अलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन सो दैट ईच गमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू एंड दे यूनाइट अगेन ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स।
तो प्यारे बच्चों, ये मेंडल साहब का फर्स्ट लॉ था, हेरिडिटी पे पढ़ लीजिएगा, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।